हेलो एंड वेलकम बैक टू सिविल फील्ड ट्रेनर्स। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एरर के बारे में। ठीक है, बेसिकली वो कह रहा है यहाँ पे द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल और इल कंडीशन वाला इनको एक वार्निंग मैसेज आ रहा है। ठीक है, इफ दिस वार्निंग मैसेज कम्स, इसका मतलब ये है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ी है आपके मॉडल में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मुझे आया था हमारे एक स्टूडेंट से जिसका नाम है शिव कुमार। उन्होंने मुझे फाइल भेजा है एंड ही सेड कि सर आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। विल ट्राई 3 to 4 डिफरेंट थिंग्स, उसके बाद आई टेल यू द सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये मॉडल आता है, फर्स्ट तो आपने इसको रन किया, रन करके आपको ये पता चला कि यहाँ पे कुछ एरर है। तो इससे पहले क्या है, मेक सम चेंजेस। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे मॉडल अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनलॉक करते हैं मॉडल को हम लोग कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग करते हैं ओके। ठीक है, अनलॉक करने के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे ग्रिड्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ग्रिड्स इज काइंड ऑफ हैम्परिंग माय व्यू। तो मैं राइट क्लिक करके इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा सेट ग्रिड सिस्टम विजिबिलिटी पे क्लिक। ठीक है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा द ग्रिड्स विल बिकम इनविजिबल। वापस चाहिए मुझे ग्रिड्स, राइट क्लिक करो एंड ब्रिंग द ग्रिड्स बैक। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ग्रिड काम करता है। ऑलराइट, इतना करने के बाद तो पहली चीज मुझे जो दिखती है यहाँ पे वो है ये दो कॉलम्स। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप कॉलम्स क्यों लगाते हो, कॉलम्स आप इसलिए लगाते हो कि ताकि वो स्लैब का लोड, बीम का लोड ले एंड उसको फाउंडेशन पे पहुंचा दे। राइट, इस कॉलम के लिए ना मेरे पास कोई स्लैब है ना मेरे पास कोई ऊपर बीम है। तो आई थिंक दिस टू कॉलम्स आर नॉट यूजफुल फॉर अस, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अगेन आपको अपने क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू बी इन टच विद हिम टू नो क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज कॉलम पोजीशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो मुझे लगा कि दो कॉलम्स जो है यहाँ पे देर ऑफ नो यूज, बिकॉज ना इसके ऊपर कॉलम है ना बीम है, तो आई जस्ट रिमूव्ड इट फॉर नाउ। ऑलराइट, बट इफ आई रन द एनालिसिस अगेन, मैं इसको वापस रन करता हूँ तो आप देखते हैं, चेक करते हैं कि एरर आ रहा है नहीं आ रहा है वार्निंग। मुझे फिर भी वार्निंग आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो कॉलम्स थे दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वार्निंग मैसेज। तो आपको यही करना है कि आप एक चीज को सॉल्व करो, फिर इसको रन करके चेक करो कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अगर आपको पता करना है कि ये ब्लैक स्क्रीन कैसे है ये, तो आप बस ऑप्शंस पे जाओ, क्राफ्ट कलर्स पे जाओ, डिस्प्ले पे जाओ एंड यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। इफ आई मेक इट व्हाइट, ये मुझे व्हाइट स्क्रीन में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो नॉर्मली स्टूडेंट्स यही यूज करते हैं, बट ये आंख पे इफेक्ट करता है बिकॉज इट्स वेरी ब्राइट। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, आई जस्ट गो फॉर कलर्स एंड आई जस्ट चेंज इट टू व्हाट ब्लैक कलर के, इसको मैं इस तरह से शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो पहला तो हमने मूव किया कॉलम्स एंड वी वर नॉट एबल टू सॉल्व द एरर। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं लाइन बाय लाइन, फ्लोर बाय फ्लोर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस है फ्लोर में टॉगल करने के लिए। हम लोग कहाँ पे हैं अभी, अभी हम लोग 0 लेवल पे हैं। ठीक है, तो इफ आई गो अप आई कम टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, एंड यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक दे हैव मेड रेफरेंस प्लेन्स। तो एडिट पे चलो, एडिट स्टूडेंट रेफरेंस पे चलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मॉडिफाई शो स्टोरी डेटा है। दिस स्टोरी डेटा इज यूजुअली व्हाट यू कैन सी हियर। ठीक है, आपका प्लेन फाउंडेशन हो गया, ये आपका प्लेन लेवल हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड पेंट हाउस जो है, ये सारे फ्लोर्स आपके ये वाले हो गए। बट व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ हियर इज इट इज समथिंग कॉल्ड एज रेफरेंस प्लेन। ठीक है, फाउंडेशन पे हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर चलते हैं यहाँ से, प्लेन पे आ गए। प्लेन पे आने के बाद देखो यहाँ पे क्या आया हम लोग के पास, हम लोग के पास है रेफरेंस प्लेन। ये रेफरेंस प्लेन क्यों बनाया है, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे अपने लिए स्टेयरकेस बनाया, तो स्टेयरकेस का स्लैब ड्रॉ करने के लिए ही हैज मेड दिस, बट दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच टू डू अ स्टेयरकेस। मैंने आपको एक कोर्स में बताया हुआ है कि कोर्स में आप स्टेयरकेस इस तरीके से नहीं ड्रॉ करते। ठीक है, व्हेन यू आर अप्लाइंग अर्थक्वेक एंड विंड लोड्स, आपका पूरा रिजल्ट जो होता है फॉर दिस कॉलम्स विल बिकम मेस्ड अप। ऑलराइट, तो बहरहाल आई हैव टू रिमूव दिस रेफरेंस प्लेन्स फॉर नाउ। तो मुझे कैसे रिमूव करना है, आई हैव टू गो टू एडिट। ठीक है, स्टेप्स नोट कर लो, एडिट पे जाओ, देन गो फॉर एडिट स्टूडेंट ग्रिड सिस्टम्स। ठीक है, यहाँ पे आओ, मॉडिफाई शोरेबा ग्रिड सिस्टम पे आओ, यहाँ पे आपको रेफरेंस प्लेन्स मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ, गो टू एडिट। ठीक है, एडिट पे जाने के बाद कहाँ जाना है आपको, एडिट स्टूडेंट ग्रिड सिस्टम पे आना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है, इफ यू वांट टू रिमूव अ लेवल। ठीक है, जैसे ये हो गया प्लिंथ लेवल हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, स्टोरी हाइट्स हैं सब कुछ। ठीक है, हमको ये रिमूव नहीं करना, हमको रेफरेंस प्लेन रिमूव करना है। तो वी गो फॉर रेफरेंस प्लेन एंड जस्ट डिलीट ऑल दिस रेफरेंस प्लेन्स। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसको ओके करके क्लोज कर दो, इसको भी ओके कर दो एंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका कटिंग प्लेन चला गया। अब यू विल कम बैक टू नॉर्मल प्लेन्स अगेन। ठीक है, जैसे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है आपके पास। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से यू विल बी एबल टू टॉगल बिटवीन देम। ओके, एंड सी हियर, यहाँ पे और एक कलर है हमारे पास, यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया यहाँ पे। राइट, इफ आई कम डाउन, फर्स्ट फ्लोर में एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट इफ आई कम अप, क्या हो रहा है यहाँ पे, देयर इज एक्स्ट्रा कलर हियर। तो इसको डिलीट करो यहाँ से, एक्स्ट्रा स्लैब है यहाँ पे, इसको डिलीट करो, एक्स्ट्रा स्लैब है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट द सेकंड पॉइंट वाज। फर्स्ट पॉइंट क्या था, एक्स्ट्रा कॉलम हटा दिया हम लोगों ने। सेकंड पॉइंट में वी आर गोइंग फ्लोर बाय फ्लोर एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू रिमूव दी एक्स्ट्रा पोर्शन। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लैब था यहाँ पे, तो हमने रिमूव कर दिया उसको। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग दैट आई हैड नोटिस दिस, इफ आई कम डाउन,
एंड इफ आई सेलेक्ट द स्लैब, मेरा पूरा का पूरा स्लैब सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, पूरा स्लैब सेलेक्ट हो रहा है, बट आई हैव अ बीम हियर। तो स्लैब को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? तो स्लैब को कैसे ब्रेक करोगे आप? आइदर यू कैन गो टू एडिट, एडिट शेल्स, ओके, डिवाइड शेल्स करके यू कैन डू इट हियर, बट आई डोंट रिकमेंड दिस बिकॉज ये सही से डिवाइड नहीं करेगा आपके लिए। बेटर देन दैट व्हाट यू डू इज, आप पहले तो जाओ ऑल स्टोरी पे, ठीक है, ऑल स्टोरी पे जाओ, सारे सेलेक्ट करो जो भी है ये, बिकॉज देखो पूरा स्लैब ऐसे ही है ये। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिलीट दिस स्लैब्स, ठीक है, आप डिलीट कर दो एंड जस्ट राइट क्लिक ओवर हियर, जस्ट अ सेकंड, इसको एकदम कंट्रोल जेड करते हैं सेकंड के लिए। आई वांट टू सी कि इसकी वैल्यू क्या थी, 5 इंचेस का 2 वे स्लैब था ये, सॉरी, ओके। तो ऑल्सो इस पे हम लोग इसको हम लोग करते हैं डिलीट यहाँ से, ठीक है ना। मैं आता हूँ ड्रॉ करने के लिए वापस स्लैब, अगेन आई मीन व्हाट ऑप्शन, ऑल्सो ऑप्शन पे ही हूँ मैं, आई कम हियर, आई कम टू 5 इंच 2 वे स्लैब, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करके मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, क्लिक करके ड्रैग करके आई एम ड्रॉपिंग इट हियर लाइक दिस एंड होप, वापस जाके चेक करते हैं कहीं पे एक्स्ट्रा कुछ ड्रॉ तो नहीं हो गया, बिकॉज हम लोग ऑल स्टोरी के ऑप्शंस में हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो टॉप लेवल पे एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गया, एक्सेप्ट यहाँ पे जाओ, इसको चेंज करो वन स्टोरी पे, जस्ट सेलेक्ट दिस एंड हिट एंटर, सॉरी डिलीट, ठीक है, तो वो चला गया। उसके बाद नीचे आते हैं, वापस देखते हैं क्या है यहाँ पे, ऑलराइट, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी रन करता हूँ यहाँ से, ओके। वार्निंग अभी भी नहीं गई है, क्यों नहीं गई है, बिकॉज अगेन देयर इज सम एरर हियर, एंड इफ यू सी हियर स्लैब, देखो यहाँ पे आप पोर्शन देखो, इस पोर्शन में आपका जो ये है स्लैब, देखो किस तरीके से बेंड हो रहा है यहाँ पे, ये वाला स्लैब पे आप अटेंशन पे करो, देखो किस तरीके से ये बेंड हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज, अगेन मैं यहाँ पे अपना मॉडल खोलूंगा, पहले खोल के, तो हम लोग दो इटरेशंस कर चुके हैं, पहले में हम लोग ये हटाए, दूसरे में हम लोग पूरा स्लैब का ठीक किया, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। अब थर्ड इटरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ट्राइंग टू रिमूव दिस स्लैब्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम द स्टेयरकेस पोर्शन, ठीक है, सेलेक्ट करो सबको, सारे सेलेक्ट हो गए, फिर हम लोग इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अगेन जस्ट कम डायरेक्टली कम टू दिस, बिकॉज ये सारे इंक्लाइन स्लैब्स हैं, यू विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट देम फ्रॉम द प्लान व्यू, आपको इसीलिए व्यू पे आके सेलेक्ट करना पड़ेगा और इनको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, सेम थिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, ओके। ये सारे डिलीट हो गए, लेट मी गो एंड चेक ऑन टॉप, ओके, ये भी हो गया। अब मैं वापस रन करके चेक करता हूँ कि ये सेफ है कि नहीं है, ठीक है। अगेन आई एम स्टिल गेटिंग द वार्निंग्स, ऑलराइट, कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, बता रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, तो उसको अनलॉक करूंगा मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे और एक चीज की है इन्होंने, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट बैक टू द प्रॉपर व्यू, ठीक है। इफ यू सी दिस कॉलम्स, ये कॉलम्स कैसे हैं, ये कॉलम्स सेंटर पे नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, इसका सेंटर कहीं पे कहीं यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे सेंटर है इसका, लेट मी जस्ट टर्न दिस अराउंड, या, ठीक है। तो ये कॉलम का सेंटर कहाँ पे है, कुछ इस जगह पे है, एंड बीम ऑन स्लैब का सेंशन क्या है, कुछ इस जगह पे है, ठीक है। अगर मैं एक काम करूँ, एनालिसिस पे जाऊँ एंड चेक मॉडल करूँ, ठीक है, मॉडल चेक कर रहा हूँ मैं 1 mm के लिए, अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। वापस आई एम गोइंग एनालिसिस पे, चेक मॉडल पे, आई मेक इट 10, आई डू ओके, ठीक है। फिर भी देखो यहाँ पे मुझे अब एरर आना शुरू हो गया, ठीक है। ये एरर्स क्यों आ रहे हैं मुझे, सिंपल रीजन बीइंग कि मेरा जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मेरा, एंड ये जो पॉइंट है, ये कोइंसाइड नहीं कर, जनरली को कोइंसाइड करना चाहिए। ऑन फील्ड जब आप कर रहे हो तो आप कॉलम्स को कुछ इस तरीके से ही बिठाओगे, ठीक है, एसेंट्रिक वे में ही बिठाओगे, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं होती व्हेन यू आर वर्किंग ये टैब्स, क्यों? अगर मैं जाऊँ यहाँ पे डिजाइन पर जाऊँ, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन पर जाऊँ, व्यू बाय वाइस पर दिखा दूँ आपको यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है जिसका नाम है कंसिडर मिनिमम एसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यस दिया है, तो रिगार्डलेस आप इसको कुछ इस तरीके से मॉडल करो या फिर नॉर्मल तरीके से मॉडल करो, वो मिनिमम एसेंट्रिसिटी लेगा ही, और आपके कॉलम को एसेंट्रिक लोड पे ही अप्लाई करके वो चेक करेगा, ठीक है। एंड आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट टुक हिम टू डू दिस, बिकॉज अगर मैं आपको दिखा दूं नॉर्मल वे, तो अगर मैं जा रहा हूँ अपना कॉलम ड्रॉ करने के लिए, क्विक कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं कुछ इस तरीके से, तो
यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे लिए कोई कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलम यहाँ पे बिठा रहा हूँ, तो जो मिड पॉइंट होता है, जॉइंट होता है, स्नैप इजिली, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने कुछ इस तरीके से फिट किया है। Okay, so I don't know how he managed to do so many columns like this, because it will take a very long time for you to come and manage it properly like this. ठीक है, because आपके पास कोई जॉइंट पॉइंट होगा रेफरेंस के लिए। इफ आई वांट टू पुट अ कॉलम हियर, मैं डायरेक्ट इसको लाके जॉइंट पे बिठा दूंगा आराम से। ठीक है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आइदर, जस्ट अ सेकंड, आइदर व्हाट आई कैन डू, आई कैन मूव दिस कॉलम्स इन द पोजीशन, या फिर मैं इसको डिलीट करके रीड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड दिखा देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए आगे जाके। ठीक है, तो इसको अगर मुझे मूव करना है, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ मैं कॉलम एडिटिंग। अगर आप जाओगे कोर्स पे, इसी इसी कोर्स पे, स्ट्रक्चर मास्टर ई टैब्स कोर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कोर्स करेंटली। तो अगर आप कंटेंट में जाओगे, ई टैब्स वाले फोल्डर में जाओगे, तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। आई थिंक हिंदी वाला दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे करते हैं कॉलम रेटिंग कॉन्सेप्ट, बीम रेटिंग कॉन्सेप्ट, मैंने कवर कर रखा है ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को। ठीक है, सो अगर आपने कोर्स खरीदा है तो प्लीज़ वॉच इट। जिन्होंने नहीं खरीदा, आई विल शो यू हाउ टू डू इट। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको जाना है ऑल स्टोरी पे, ऑप्शन पे। ठीक है, ऑल स्टोरी पे जाओ आप, सारा सेलेक्ट करो। क्या होता है, 3D होने से आपको पता चलता है कि सारा कॉलम कौन सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, ये हो गया। फिर आप जाओ एडिट पे, जाने के बाद आपको जाना है मूव पे। ठीक है, फिर करो पिक 2 पॉइंट्स ऑन मॉडल, इसके बाद इसको सेलेक्ट करो, फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट करके आप अप्लाई करके ओके कर दो। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो। पहला तो आपको ऑल स्टोरेज में रहना पड़ेगा। ठीक है, हाउ टू एडिट द कॉलम, ऑल स्टोरेज में रहना पड़ेगा, आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, कॉलम सेलेक्ट हो गया, फिर जाना है एडिट पे, फिर जाना है यहाँ से मूव पे, फिर जाना है पिक 2 पॉइंट्स ऑन मॉडल पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको इस पर्टिकुलर जॉइंट पे क्लिक करना है। अगर आपको जॉइंट नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज इट्स ऑल्सो ग्रीन, दैट इज ऑल्सो ग्रीन, मैंने आपको बताया है कि हाउ टू चेंज द कलर। आपका कलर चेंज करना है आपको, तो व्हाट यू कैन डू, आप जाओ ऑप्शंस पे, ग्राफिक कलर्स पे, डिस्प्ले पे जाओ, और इसको आप यहाँ से चेंज कर दो। अगर ब्लू में चाहिए तो ब्लू में भी आप शिफ्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा सब कुछ। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको सारे कॉलम्स को लाके बिठाना पड़ेगा ऑन अ प्रॉपर वे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे कॉलम्स डिलीट कर देता हूँ, एंड आई विल रीड्रॉ ऑल माय कॉलम्स। ठीक है, दैट विल बी मच इजियर फॉर मी, मच फास्टर फॉर मी। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि हाउ टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देयर इज अ इशू विद द स्लैब, आई गेस ढंग से आके नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। ओके, चलो वापस, चलो थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं इसको डिस्प्ले पे। चलो इसको हम लोग वाइट कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, लेट मी जस्ट रीड्रॉ पे आके चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, देखो रीड्रॉ पे जब आए, देखो ये ऑप्शन है रीड्रॉ का, तो यू विल गेट टू नो कि भाई यहाँ पर भी गड़बड़ी चल रही है। तो इसको आप लो और इसको ग्रिड पे आप बिठा दो कुछ इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल सेट करते हैं। आई थिंक आई वाज ऑन ऑल स्टोरीज, कंट्रोल सेट करो। ठीक है, वन स्टोरी पे आना वापस, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्लैब सेलेक्ट करो, ड्रैग करके इसको यहाँ पे ग्रिड पे प्लेस कर दो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको वो पॉइंट जो है वो फिक्स हो जाएगा। अब बाकी आप पे छोड़ता हूँ मैं। इफ़ यू वांट टू कम्प्लीटली मूव ऑल ऑफ देम, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे मूव करते हैं, और स्टोरेज पे जाना है आपको। ठीक है, पूरा सेलेक्ट करना है। बहुत बार बच्चे समझ नहीं पाते, बहुत बार मिस कर देते हैं स्टेप्स, तो वापस रिपीट करता हूँ और एक बार। ठीक है, और स्टोरेज पे जाओ, सारा सेलेक्ट करो इसको, और जूम इन कर लेते हैं। सेलेक्ट करो इसको, एडिट, मूव, पिक 2 पॉइंट्स, इस पे क्लिक करना है, फिर इस पे क्लिक कर, ड्रैग नहीं करना, क्लिक करके छोड़ देना है, फिर यहाँ पे लाके ड्रैग क्लिक करके प्लेस कर देना है। ड्रैग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इतना करके अप्लाई करके ओके करने से इस तरीके से ये मूव हो जाता है। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, I'll just delete this columns and I'll just apply one single column to all of these options. Okay, उससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स पे हमारे पास कॉलम्स हैं। I'll delete all of these columns. I'll go for quick draw columns. ठीक है, 9 क्रॉस 18 का ही कॉलम मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ओरिएंटेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट नॉट एन इशू। ठीक है, बाद में उसको चेंज कर लेंगे देख के। आई डोंट रिमेम्बर कि यहाँ पे थे या नहीं थे कॉलम्स।
ओके, उसके बाद आप जाओ वन स्टोरी पे। अगेन यहाँ पे दो एक्स्ट्रा कॉलम्स आ गए हैं मेरे पास, इनको मैं सेलेक्ट करके वन स्टोरी से इनको मैं हटा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, ये हो गया। अब बचे ये सारे कॉलम्स मेरे को, मुझे इन कॉलम्स को सही से फिट करना है वापस। आई गो फॉर ऑल स्टोरीज, सारे इस तरह के ओरिएंटेशन में ही है। वेरी क्विकली आई सेलेक्ट ऑल दिस कॉलम्स। ओके, एंड आई डिलीट ऑल दिस कॉलम्स। आई select this। ठीक है, I'll just place it like this। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो उसको हम लोग वापस रंग के चेक करते हैं। अभी थोड़ा इसको राउंड कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कि सब कुछ सही से बैठा है कि नहीं बैठा है। ओके, तो विल रन दिस अगेन एंड विल सी अगर हमको अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वार्निंग आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, अब वार्निंग हमको अभी भी आ रही है। अभी फील कंडीशन है इसमें, तो व्हाट आई डू, आई गो अप अगेन। आई थिंक हमारा 4th या 5th इटरेशन था ये, तो लेट्स गो अप अगेन। ओके, और मैं क्या करता हूँ, आई पुट वन मोर कॉलम ओवर हियर। इसको अनलॉक करते हैं, सेलेक्ट अ कॉलम, मेक श्योर करते हैं कि हम लोग ऑल स्टोरीज में हैं यहाँ पे, एंड आई जस्ट कम इन प्लेस वन मोर कॉलम ओवर देयर। ठीक है, उसके बाद लेट्स ट्राई टू चेक अगेन कि सब कुछ सही से ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, थोड़ा और नीचे आते हैं। अब यहाँ पर भी सब कुछ सही से ब्रेक हुआ है, थोड़ा और नीचे आते हैं। देखो ऑन फिल यही करना पड़ता है, इफ यू गेटिंग एरर यू हैव टू सेट एंड सॉल्व लाइक दिस, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। मॉडल चेक करना है आपको फ्लोर बाय फ्लोर, क्या सही है क्या गलत है करके। इल कंडीशन कहीं पर भी हो सकती है। ओके, यहाँ बेस में एक मिनट काम करते हैं, यहाँ बेस में भी आ गया ये, तो इसको हटा देते हैं बेस से डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को। यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे भी है ये, इसको भी यहाँ पे हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किए, हम लोग एक्स्ट्रा कॉलम लगा देते हैं यहाँ पे। एंड इफ यू वांट टू पुट द फिक्सिटी, असाइन पे चलो, जॉइंट्स पे चलो, रेस्टेंट्स पे चलो, फिक्सिटी अप्लाई करो कुछ इस तरीके से, इसको ओके कर दो यहाँ से। ऑलराइट, इतना कर दिए। तो 5th इटरेशन था शायद हमारा ये, पता नहीं। तो लेट्स गो अप अगेन, इसको एक्टिवेट करते हैं, लेट्स गो अप अगेन। ऑलराइट, इसको हम लोग वापस रन करते हैं। ओके, तो देखो अभी हम लोग को वो वार्निंग नहीं आ रही है। ठीक है, इफ आई वांट टू सी माय वैल्यूज, जैसे मान लो मुझे मोमेंट्स वगैरह देखने हैं, तो आई कैन जस्ट कम हियर, अप्लाई करके मैं मोमेंट्स अपने चेक कर सकता हूँ आराम से कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लोग मेन पे लेके आते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से हम लोग को वैल्यूज आ रही हैं। अगर आपको इसका ये स्केल बढ़ाना है आपको, ठीक है, हम लोग फिर वक्त क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक जा रहे हैं यूजर डिफाइन पे जाके, आप इसका स्केल भी आराम से बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने से ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं स्केल 1:1 कर देता हूँ, तो यू विल गेट सम अदर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, 0.005 अप्लाई करो, तो आप इसको स्केल चेंज कर सकते हो आराम से, इट्स नॉट अ बिग डील। वापस अप्लाई करो, थोड़ा और छोटा हो जाएगा वो। तो कुछ इस तरीके से आपको एरर्स वगैरह, वार्निंग्स वगैरह आपको आती हैं, आप चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने कितने स्टेप्स किए थे, हम लोगों ने 4-5 इटरेशंस में ही इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। तो कमिंग बैक टू द कोर्स एट हैंड, आप इस कोर्स में क्या है, आपको ई टैब्स भी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ई टैब्स सेफ। ठीक है, ई टैब सेफ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है ये, एंड आपको आरसीडीसी भी मिल जाएगा इसके अंदर। तो राइट फ्रॉम आपके पास जब प्लान आता है वहां से लेके, अगर आज का इसका मैं आपको कंटेंट दिखा दूं, तो मॉडलिंग ई टैब से लेके आपके पास आर्किट क्या बोलते हैं उसको, रेजिडेंशियल कमर्शियल के सारे प्लान्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखाया कि कैसे बनाते हैं बीम कॉलम लेआउट इन ऑटोकैड। ठीक है, वहां से लेके उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, लोड कैसे लगाते हैं, सारी चीज इसमें कवर है। एंड करेंटली इसका जो प्राइस पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है 1999 रुपीज के लिए। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स, जैसे ये वीडियो लॉन्च होगा उससे 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप ये कोर्स खरीदते हो तो आपको 500 ऑफ मिलेगा। ठीक है, एक्सपायर्स इन 1 डे, अगर आप इसको अप्लाई करते हो
तो इंस्टेड ऑफ पेइंग 1999 यू विल पे हाउ मच 1499। इसमें आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी, प्लस जैसे मैं अभी क्लास कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के डाउट क्लियरिंग क्लास मिल जाएगा आपको, सपोर्ट मिल जाएगा आपको, वैसे प्लस ईमेल सपोर्ट मिल जाएगा आपको। बस यही स्टूडेंट नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं जो टेक्स्ट करते रहते हैं, मेल करते रहते हैं कि सर यहाँ पे मुश्किल है, वो सॉल्व नहीं हो रहा। तो वी विल ट्राई एंड सॉल्व एज मच एज पॉसिबल। अगर यहाँ पे देखो वी वर नॉट एबल टू सॉल्व इट ऑन अ टेक्स्ट, ऑन द ईमेल वी वर नॉट एबल टू सॉल्व इट, तो इसलिए मैं क्लास बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ही नहीं बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा। प्लस आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा आपको, डिटेलिंग ड्राइंग्स मिलेंगी आपको, 5-6 ड्राइंग्स हैं इसके अंदर ऑफ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, प्लस 100 एक्सेल शीट्स का बंडल भी है। बहुत अलग अलग जगहों से हम लोगों ने एक बंडल क्रिएट कर रखा है, वो बंडल भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो प्लीज डाउनलोड द ऐप, आपको उसको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू डू इट। एंड वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो मिस हो गया मेरे हिसाब से, वो ये है कि बीम रेटिंग भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग चलते हैं प्लान लेवल पे, या फिर एक काम करते हैं यहीं से हम लोग एक नया प्लान लेवल खोल लेते हैं हम लोग के लिए, ऐड न्यू विंडो करके। ठीक है, तो इसको मैं प्लान पे कन्वर्ट करते रहा हूँ। चलते हैं यहाँ पे पेंट हाउस पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज जो मुझे अजीब लगी वो ये कि ये करीब करीब कितने का है, ये 5.75 मीटर्स के आसपास का कुछ है, 18 फीट के आसपास जो है ये ज्योमेट्री में, चलो 5.71 मीटर्स है ये, और अप्रोक्सीमेटली 17-18 फीट के आसपास का बीम का लेंथ है। ये सेकेंडरी बीम है। सेकेंडरी बीम का मतलब क्या होता है, इट इज सेटिंग बिटवीन 2 कॉलम्स एंड कैंटिलीवर पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो बीम का साइज भी काफी अच्छा है। इफ यू सी 9 × 15 इंच का बीम है, तो काफी हैवी बीम है ये। तो आई वुडंट डू इट लाइक दिस। सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए व्हाट आई वुड डू, 1 story पे है हम लोग, आई वुड गो फॉर बीम एडिटिंग ऑप्शन। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, एंड आई मेक श्योर कि ये क्या जो है ये कॉलम पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये जब कॉलम पे रेस्ट कर रहा है तो इवन दिस कॉलम इज टेकिंग सम लोड, इवन दिस कॉलम इज टेकिंग सम लोड, पूरा लोड जो है इस कॉलम पे और इस बीम पे ही नहीं आ रहा। ठीक है, सेम थिंग आई वुड डू हियर। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सटेंड करके मैं इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर दूंगा। थोड़ा हिल गया यहाँ से, ये कंट्रोल सेट करो, सेलेक्ट करो, इसको लाके प्लेस कर दो यहाँ पे। तो आई वुड डू दिस, बट देन अगेन आपको अपने क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर भी एक कॉलम फिट किया था टू मेक श्योर कि ये बिल्डिंग सेफ आए। तो अगेन इसके बारे में भी आपको अपने क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी कि भाई इल कंडीशन आ रही है मुझे, लाइक द बिल्डिंग इज नॉट बी स्टेबल। बात करके आपको यहाँ पे पूरा कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आपका इसको मैं एक्सट्रूड व्यू दिखा दूँ, तो ये एक्सट्रूड व्यू में कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा बिल्डिंग। ठीक है, वो टॉप एंड पे देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे सब कुछ सही है, यहाँ पे देखो 4 कॉलम है, सारा स्लैब बैठा हुआ है। ऊपर पे क्या हो रहा था, 18 फीट की बीम जो है बस हैंग कर रही थी 2 छोटे छोटे कैंटिलीवर बीम से, जस्ट इमेजिन। ठीक है, यहाँ एंड इस एंड पे क्या है, इस एंड पे भी अगर आप चाहते हो यू कैन गिव सम सपोर्ट इफ यू वांट, बट आई वुडंट से इट इज नीडेड बिकॉज यहाँ पे नीचे पे कॉलम का सपोर्ट ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इट इज वेल एंड फाइन, नो इश्यूज देयर। बट इफ यू वांट टू पुट, यू कैन डेफिनेटली पुट अ कॉलम देयर, बट आई वुडंट रिकमेंड इट। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट नीडेड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एरर सॉल्व आप कर सकते हो। अगर आपके पास भी कोई एरर है तो यू कैन जस्ट ईमेल इट टू अस एट civilfam047@gmail.com, या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर दो ऐप पे ही, मैं रिप्लाई करता हूँ विद इन 24 आवर्स। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है तो बच्चा आके यहाँ से अपने ये कोड अप्लाई करके ही कैन बाय 500 रुपीज डिस्काउंट। ओके, आई होप दैट डाउट इज क्लियर। कोई और डाउट हो तो क्वेश्चन में पूछ लेना, सॉरी कमेंट्स में पूछ लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।